प्रार्थना, मेरी दौलत तो क्या, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस कह दो ये दौलत तुम्हारी मॉम को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। अभी तूने क्या कहा कि पंडित जी ने कहा कि शिवांश पे 1 महीना भारी है? हाँ, तो फिर हमें सोनालिका को शिवांश से दूर रखना होगा और तुझे शिवांश के करीब आना होगा, उसके आसपास रहना होगा ताकि उसके सारे संकट दूर हो जाए। तू रहेगी ना तो वो बच जाएगा, वो किसी भी मुसीबत से बाहर आ जाएगा। तो उसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये शादी, ये रिश्ता और तेरा प्यार, इन सबको तू निभाए। मैं तुझे वहाँ लेके जाऊंगी। अब तू शिवांश की पत्नी बन के वहाँ रहेगी, हक से रहेगी। माँ, हमने तो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अब नहीं दी, ऐसे सिर्फ पेपर्स पे साइन करने से तलाक नहीं हो जाता है। पहले ये पेपर्स कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट इसे देखती है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ को बुलाती है काउंसलिंग के लिए और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें सच में एक दूसरे को छोड़ना है। अगर वो मना कर दे तो तलाक नहीं होता है। तलाक के लिए तलाकनामा चाहिए होता है, एक डिग्री चाहिए होती है और उस डिग्री को आने में ना टाइम भी लगता है। तो ये सिर्फ पेपर्स पे साइन करने से डिवोर्स नहीं हो जाता है, वो डिग्री भी चाहिए होगी और अब जब तक वो डिग्री नहीं आ जाती आपका तलाक नहीं माना जाएगा। तो गायत्री, तू सच बोल रही है? ऐसा होता है क्या? हाँ मम्मा, थोड़ा सा कानून तो मुझे भी पता है, ऐसा होता है। तो फिर ठीक है, हम उस घर में जाएंगे, जरूर जाएंगे और मैं तुझे तेरा हक दिलवा के रहूंगी। सीधी उंगली से ना सही, उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी ना तो करूंगी, पर तुझे तेरा हक दिलवा के रहूंगी। तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे इस घर में रखूंगी, तेरे सारे दुख को दूर करूंगी। अब मैं तेरे साथ हूँ बेटा, चिंता मत कर, तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालूंगी। ये माँ का वादा है अपनी बेटी से। हाँ, शिवाज के साथ रह पाओगी, उनके आसपास रह पाओगी। मैं नहीं चाहती कि उन पर कोई भी मुसीबत आए। अगर सच में मेरी कुंडली संकट निवारण है तो मैं शिवाज की जिंदगी से सारे संकट मिटाना चाहती हूँ। हाँ, तू कितनी अच्छी है। वो लोगों ने तेरे साथ में इतना बुरा किया, इतना खराब बर्ताव किया, फिर भी तू उन लोगों के बारे में सोच रही है। लाखों में एक है तू मेरी बेटी। मैं तो सिर्फ तेरी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ और तू है कि शिवांश की जिंदगी के बारे में सोच रही है। यही तो खास बात है मेरी दी की। उनके चेहरे के साथ साथ उनका दिल भी बहुत अच्छा है। और हाँ, मेरी दी लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। दी रिश्तों को सबसे आगे रखती है, वो अपने आप से पहले रिश्तों को संभालती है, उनकी फिक्र करती है और उनके लिए परवाह करती है। अब तो चिंता मत कर, तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। अब तुझ पर कोई दुख नहीं आने दूंगी, तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। पर हाँ, मेरी भी एक शर्त है। प्रार्थना, मैं जो कुछ भी कहूंगी वो तुझे करना होगा। जो बोलूंगी वो करेगी तू, तभी हम उस घर में जा पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। बोल, मैं कहूंगी वो करेगी कि नहीं तू? पर माँ, करना क्या होगा? मेरे पास ना एक प्लान है। वाओ मॉम, आप भी प्लान बनाने लग गई। हाँ, तो तुझसे तो ज्यादा ही दिमाग है मेरे पास। माँ हूँ मैं तेरी और उम्र में भी बड़ी हूँ तुझसे। अच्छा ठीक है, आप मम्मा हो, आपने प्लान बनाया है, बताओ क्या प्लान? हाँ सुन, मेरे पास ना एक प्लान है, पर वादा करो मैं जो कहूंगी वो तुम दोनों करोगी, मानोगी मेरी बात? बोलो। पर बताइए ना, करना क्या होगा माँ? हमें उस घर में जाना होगा और वहां जाके हम उनसे पैसे मांगेंगे, क्योंकि अब तक तुम्हारा तलाक हुआ नहीं है। कोर्ट के वो कागज पर दस्तखत नहीं हुए ना तुम्हारे,
तो हम पैसे मांगेंगे उनसे। वो क्या कहते हैं, वो तलाक के पहले वो जो मांगते हैं ना, एलिमनी। हाँ, हम वो एलिमनी मांगेंगे उनसे। कहेंगे कि अब तक तलाक नहीं हुआ है और आप लोगों को तलाक चाहिए तो आपको हमें पैसे देने होंगे। नहीं माँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मान सम्मान सब चला जाएगा। हम खानदानी लोग हैं माँ। मैं पंडित की बेटी हूँ, पैसे मांगू? नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पैसे नहीं मांगूंगी मैं। तुझे क्या लग रहा है हम पैसे मांगेंगे और वो शिवांश की बुआ माँ हमें पैसे दे देगी? इतनी आसानी से दे देगी? तुझे लगता है ऐसे? मुझे तो उसकी शक्ल देख के लगता है कि वो बहुत बड़ी कंजूस है। वो एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली है। देखना, पैसे के नाम पे ना वो हमसे बहुत झगड़ा करेगी, बहुत लड़ेगी, पर पैसे नहीं देगी। लेकिन पैसों की आड़ में हम उस घर में जाकर रह सकते हैं। यही तो करना है हमें। शिवांश के पास तुझे जाना है, उस घर में रहना है, तुझे जाना है ना? तो कल से अब हम उस घर में रहेंगे। Got it, Mom. हम पैसों के चक्कर में उस घर में घुस जाएंगे और उस सोनालिका को ना शिवांश जीजू से दूर रखेंगे। हम उसका साया भी जीजू पे नहीं पड़ने देंगे। सही बोली तू गायत्री। प्रार्थना, तू समझ रही ना? तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगी, तभी ये सब हो पाएगा। बोल ना। हाँ माँ, चलूंगी। पर क्या हम सिर्फ नहीं बोल सकते कि हमें 1 महीना रहने दो, हम पैसों की बात ना करें, मतलब पैसे ना मांगे? प्रार्थना बेटा, तुझे बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? तू वहां जाके अगर ये कहेगी कि मुझे सिर्फ 1 महीना रहने दो, तुझे क्या लगता है वो लोग रहने देंगे? अरे पहले तेरी इतनी बेइज्जती करके तुझे घर से बाहर निकाल दिया, अगर ऐसा कहेगी ना तो और ज्यादा बेइज्जती करके तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन माँ, पैसे मांगना कैसे लग... नहीं प्रार्थना, तुझे क्या लग रहा है? क्या ये पैसे मैं अपने लिए मांग रही हूँ? अरे मैं तो ये पैसे तुझे भी लेने नहीं दूंगी। बात पैसों की नहीं है, बात है पैसों की आड़ में उस घर में जाना, उस घर में रहना। जब हम उनसे पैसे मांगेंगे, वो नहीं देंगे, तो हम उतने दिन उनके यहाँ रह सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें पैसे दो। और बुआ माँ बहुत झगड़ेगी, बहुत लड़ेगी तुमसे, बहुत खरी खोटी सुनाएगी। तब मैं धमकी दूंगी कि अब तक तलाक नहीं हुआ है, अगर आपको तलाक चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। फिर वो पैसों का बंदोबस्त करेगी, और जब तक वो बंदोबस्त करेगी ना, तब तक हम उस घर में रह सकते हैं। लेकिन माँ, उनको बंदोबस्त करने की क्या जरूरत है? वो तो 1 मिनट में पैसे दे देंगे। नहीं 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 नहीं, बुआ माँ जीजू को एलिमनी के पैसे देने ही नहीं देगी। तो इतना तो मैं उनको जानती हूँ, वो नहीं देने देगी। सही बोली गायत्री। वो इतनी आसानी से पैसे नहीं देगी, और जब तक वो पैसे नहीं देगी ना, तब तक हम उस घर में ही रहेंगे। तुझे तेरा हक दिलवा के रहूंगी।